कश्मीर की हरी भरी वादियों से बहुत ऊपर, जहां हवा पतली हो जाती है और दुनिया सफेद और ग्रे रंगों में रंगी होती है, वहां एक रहस्यमयी जीव रहता है। यह स्नो लेपर्ड का क्षेत्र है, एक शानदार बड़ी बिल्ली जिसे अक्सर पहाड़ों का भूत कहा जाता है। सदियों से इसकी मौजूदगी एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं रही है, एक फ्लीटिंग शैडो जिसे बस नजर के किनारे देखा गया है। ये इल्यूसिव जानवर हिमालय के ऊबड़ खाबड़, खड़ी और पथरीली जगहों पर रहते हैं, जो दुनिया के सबसे अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट्स में से एक में अकेले रहने और सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड है। ये इस ऊंचे इलाके के शांत राजा हैं, पहाड़ों की जंगली अनछुई भावना का एक प्रतीक। स्नो लेपर्ड सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह एक जीवित लेजेंड है जो कश्मीरी हाईलैंड्स की लोकल कल्चर और फोकलोर में बुना हुआ है। गांव वाले और चरवाहे जो इन पहाड़ों में रहते हैं, उन्होंने इस शक्तिशाली लेकिन शर्मीले जीव की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई हैं। इसे देखना एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और खास घटना मानी जाती है। पहाड़ों का एक आशीर्वाद, इसकी लगभग इनविजिबल मौजूदगी और शांत हरकतों ने इसे एक फैंटम, एक ऐसी आत्मा की पहचान दिलाई है जो चोटियों की रखवाली करती है। स्नो लेपर्ड को समझना जीवन के नाजुक संतुलन को समझना है जो इन ऊंचे लैंडस्केप्स में मौजूद है, जहां हर जीव अस्तित्व के जटिल जाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो सभी मुश्किलों के बावजूद पनपता है। स्नो लेपर्ड का अस्तित्व एक स्वस्थ, थ्राइविंग माउंटेन इकोसिस्टम की ओर इशारा करता है। एक एपेक्स प्रेडेटर के रूप में इसका सर्वाइवल अपने शिकार की स्थिर आबादी पर निर्भर करता है, जैसे आइबेक्स, नीली भेड़ जिसे भरल कहते हैं। अगर स्नो लेपर्ड अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे की पूरी फूड चेन भी अच्छी स्थिति में है। यह बिल्ली को एक इंडिकेटर स्पीसीज बनाता है, इसके ऊंचे इलाके के घर की भलाई के लिए एक जीवित बैरोमीटर। इसलिए इसके सीक्रेट लाइफ का अध्ययन करना सिर्फ एक जानवर के बारे में नहीं है, यह हिमालय के विशाल, दूरस्थ और फ्रैजाइल एनवायरनमेंट की नब्ज को टटोलने के बारे में है, जो लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है जो नीचे रहते हैं। हालांकि चोटियों के इस गोस्टली गार्डियन का भविष्य अनसर्टेन है। चुनौतियां कई हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण इसके हैबिटेट के सिकुड़ने से ह्यूमन सेटलमेंट्स के साथ संघर्ष तक, जो पहाड़ों में और ऊपर फैल रहे हैं। यह निबंध कश्मीरी स्नो लेपर्ड की सीक्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करेगा। हम इसके यूनिक अपीयरेंस और लाइफस्टाइल का पता लगाएंगे, इसकी मास्टरफुल हंटिंग टेक्निक्स को समझेंगे और लोकल कम्युनिटीज के साथ इसके जटिल संबंध की जांच करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस बात पर जोर देंगे कि इस मैग्निफिसेंट क्रीचर की रक्षा करना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा दायित्व है। स्नो लेपर्ड प्राकृतिक बनावट का एक मास्टरपीस है जो ऊंचे, ठंडे पहाड़ों में अपने जीवन के लिए पूरी तरह से स्कल्प्टेड है। इसकी सबसे खास बात इसका सुंदर कोट है, जो मोटा, स्मोकी ग्रे है और गहरे रोसेट और धब्बों के पैटर्न से सजा हुआ है। यह इनक्रेडिबल कैमोफ्लाज इसे पत्थरीले, बर्फ से ढके इलाके में आसानी से घुलने मिलने देता है, जिससे इसे ढूंढना लगभग असंभव हो जाता है। अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत इसकी फर अविश्वसनीय रूप से घनी होती है, जिसमें एक ऊनी अंडरकोट होता है जो कड़कड़ाती ठंड से जरूरी इंसुलेशन प्रदान करता है। इसके पंजे बड़े और चौड़े होते हैं, प्राकृतिक स्नोशूज की तरह, जो इसके वजन को फैलाने में मदद करते हैं और इसे गहरी बर्फ पर बिना ढंग से चलने देते हैं। ये विशेषताएं सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी उपकरण है। एक स्नो लेपर्ड की जीवन शैली एकांत और चुप्पी की होती है। ये बिल्लियां मुख्य रूप से सॉलिटरी होती हैं, अपने विशाल क्षेत्रों में अकेले घूमना पसंद करती हैं, दूसरों के साथ संवाद करने के लिए सेंट से अपनी सीमाओं को चिह्नित करती है। उनके क्षेत्र सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उनके हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट में संसाधन कितने दुर्लभ हो सकते हैं। वे सुबह और शाम के घंटों के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। इस व्यवहार को क्रेपस्क्युलर कहा जाता है। यह समय उन्हें दिन और रात के सबसे कठोर तापमान से बचने में मदद करता है, जबकि उन्हें शिकार करते समय एक लाभ देता है। उनकी लंबी मोटी पूंछ, जो उनके शरीर जितनी लंबी हो सकती है, आराम करते समय उनके चेहरे को लपेटने के लिए एक गर्म स्कार्फ के रूप में
और खतरनाक चट्टानों को पार करते समय एक बैलेंसिंग टूल के रूप में काम करती है। जब डाइट की बात आती है तो स्नो लेपर्ड एक मांसाहारी है जो अपने इकोसिस्टम में फूड चेन के बिल्कुल शीर्ष पर बैठता है। इसका प्राथमिक भोजन पहाड़ के अनगुलेट्स या खुर वाले जानवर होते हैं जो इसके पत्थरीले घर में रहते हैं। सबसे आम शिकार मैजेस्टिक आइबेक्स है जिनके लंबे घुमावदार सींग होते हैं, और स्टर्डी नीली भेड़ या भरल। ये जानवर मजबूत और फुर्तीले होते हैं, लेकिन स्नो लेपर्ड एक स्पेशलाइज्ड हंटर है जो अपने से कहीं ज्यादा बड़े शिकार को गिराने में सक्षम है। एक बड़ा शिकार बिल्ली को एक सप्ताह से ज्यादा समय तक भोजन प्रदान कर सकता है। एक ऐसा एडेप्टेशन जो ऐसे एनवायरनमेंट के लिए महत्वपूर्ण है जहां भोजन कम और दूर हो सकता है। अपने मुख्य शिकार के अलावा स्नो लेपर्ड एक अपॉर्चुनिस्टिक हंटर है और अवसर मिलने पर छोटे जानवरों को भी खाएगा। इसमें मार्मट्स, पीकास, हेयर्स और यहाँ तक कि कुछ गेम बर्ड्स भी शामिल हो सकते हैं। इसकी डाइट में ये अडेप्टेबिलिटी ऐसे लैंडस्केप में इसकी रेजिलियंस की कुंजी है जहाँ इसके पसंदीदा शिकार की उपलब्धता मौसम और पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ बदल सकती है। इन शिकार प्रजातियों का स्वास्थ्य और आबादी सीधे स्नो लेपर्ड के सर्वाइवल से जुड़ी हुई है। इसलिए पूरे माउंटेन इकोसिस्टम की रक्षा करना, जिसमें घास और पौधे भी शामिल हैं जिन्हें शाकाहारी जानवर खाते हैं, इस मैग्निफिसेंट प्रेडेटर के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक है। हिमालय के खड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाके में शिकार करने के लिए असाधारण कौशल, धैर्य और शक्ति की जरूरत होती है, और स्नो लेपर्ड इस कला का उस्ताद है। इसकी प्राथमिक रणनीति स्टेल्थ और एम्बुश की है। अपने असाधारण कैमोफ्लाज का उपयोग करते हुए बिल्ली चुपचाप और धीरे धीरे चलती है, जमीन से नीचे रहती है और हर चट्टान, रिज और छाया का उपयोग कवर के लिए करती है। यह घंटों तक अपने शिकार का धैर्यपूर्वक पीछा कर सकती है, अक्सर एक ऊंचे वैंटेज पॉइंट से स्ट्राइकिंग के लिए सही समय की सावधानी पूर्वक गणना करती है। यह मेथोडिकल अप्रोच पतली पहाड़ी हवा में कीमती ऊर्जा को बचाती है और ऐसे लैंडस्केप में सफल शिकार की संभावनाओं को अधिकतम करती है जहां हर अवसर मायने रखता है। एक बार जब स्नो लेपर्ड स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के भीतर आ जाता है, आमतौर पर अपने लक्ष्य से लगभग 20 से 50 फीट दूर, तो यह अविश्वसनीय शक्ति का एक विस्फोट करता है। यह खुद को एक शक्तिशाली स्प्रिंट में लॉन्च कर सकता है, शेष दूरी को कुछ ही छलांगों में तय कर सकता है। इसके मजबूत पिछले पैर इसके सामने के पैरों से लंबे होते हैं, एक ऐसा एडेप्टेशन जो इसे विस्फोटक लीपिंग एबिलिटी देता है। शिकार को ऊपर से घात लगाकर हमला करने या उसे खड़ी ढलान से नीचे पीछा करने के लिए एकदम सही है। एक स्नो लेपर्ड एक ही छलांग में 50 फीट तक छलांग लगा सकता है। फुर्ती का एक ऐसा ब्रेथ टेकिंग प्रदर्शन जो इसे खतरनाक चट्टानों और चट्टानी चेहरों को आसानी से नेविगेट करने देता है, जो ऑनेस्टली गुरुत्वाकर्षण को धता बताता है। यह अंतिम विस्फोटक दौड़ ही इसे इतना फॉर्मिडेबल हंटर बनाती है। शिकार करना स्विफ्ट और एफिशिएंट होता है। स्नो लेपर्ड आमतौर पर अपने शिकार की गर्दन या गले को निशाना बनाता है, अपने शक्तिशाली जबड़ों का उपयोग करके एक निर्णायक बाइट देता है। इसका अपेक्षाकृत छोटा मुंह और चौड़ी नाक की गुहा ऐसे एडेप्टेशंस हैं जो इसे हाई एल्टीट्यूड एयर में अधिक कुशलता से सांस लेने में मदद करते हैं, जो पीछा करने और मारने के तीव्र एक्सर्शन के दौरान महत्वपूर्ण है। अपना भोजन सुरक्षित करने के बाद बिल्ली अक्सर शव को एक सुरक्षित एकांत स्थान पर खींच ले जाती है, जैसे कि एक गुफा या लटकती चट्टान, ताकि इसे गिद्धों या अन्य शिकारियों जैसे स्कैवेंजर्स से बचाया जा सके। यह इसे कई दिनों तक अपने शिकार पर भोजन करने की अनुमति देता है, ऐसे एनवायरनमेंट में एक आवश्यक रणनीति जहां अगला भोजन कभी गारंटीड नहीं होता है। यह पूरी शिकार प्रक्रिया धैर्यपूर्वक पीछा करने से लेकर शक्तिशाली छलांग और अंतिम शिकार तक इवोल्यूशनरी परफेक्शन का एक रिमार्केबल प्रदर्शन है। स्नो लेपर्ड की हर शारीरिक विशेषता, उसका कैमोफ्लेज्ड कोट, उसके बड़े पंजे, उसके शक्तिशाली पिछले पैर और उसकी लंबी बैलेंसिंग पूंछ एक शिकारी के रूप में उसकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक शांत, एफिशिएंट और शक्तिशाली प्रेडेटर है जो अपने एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह से अट्यून्ड है। इसकी शिकार करने की क्षमता सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है,
यह माउंटेन इकोसिस्टम के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का एक अभिन्न अंग है। हर्बीवोर आबादी को नियंत्रित करता है और हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। स्नो लेपर्ड का भविष्य इसके पर्यावरण के नाजुक संतुलन से जुड़ा हुआ है, जो अब अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक खतरा पैदा करता है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, ट्री लाइन धीरे धीरे पहाड़ों की ढलानों पर चढ़ती जा रही है, जिससे एल्पाइन और सब एल्पाइन जोन्स सिकुड़ रहे हैं, जिन पर स्नो लेपर्ड और उसका शिकार निर्भर करते हैं। अनुमान है कि स्नो लेपर्ड के हैबिटेट का एक बड़ा हिस्सा आने वाले दशकों में खो सकता है। यह हैबिटेट लॉस उनके क्षेत्रों को फ्रेगमेंटेड करता है, आबादी को अलग करता है और उनके लिए मेट्स और शिकार खोजना मुश्किल बनाता है, जिससे पहाड़ों का भूत और छोटे पॉकेट्स ऑफ विल्डरनेस में धकेला जा रहा है। एक और दबाव वाला मुद्दा स्थानीय मानव समुदायों के साथ बढ़ता संघर्ष है। जैसे जैसे मानव आबादी का विस्तार होता है और पशुधन ग्रेजिंग ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचती है, लोगों और स्नो लेपर्ड के क्षेत्र तेजी से ओवरलैपिंग होते हैं। इससे कभी कभी स्नो लेपर्ड घरेलू पशुधन जैसे बकरियों और भेड़ों पर शिकार करते हैं, खासकर जब उनका प्राकृतिक शिकार दुर्लभ होता है। स्थानीय चरवाहों के लिए, जो अक्सर सबसिस्टेंस लाइफस्टाइल जीते हैं, एक भी जानवर का नुकसान एक महत्वपूर्ण आर्थिक झटका हो सकता है। इससे स्नो लेपर्ड की रिटेलिएटरी किलिंग्स हो सकती है, जहां किसान अपनी आजीविका की रक्षा के लिए बिल्लियों को मार देते हैं, जिससे संघर्ष का एक दुखद चक्र बनता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और दुर्लभ प्रेडेटर दोनों को खतरे में डालता है। इन चुनौतियों को पहचानते हुए संरक्षण के प्रयास अब स्नो लेपर्ड और स्थानीय लोगों के बीच कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कश्मीर और अन्य हिमालयी क्षेत्रों में पहले प्रेडेटर प्रूफ कोराल्स बनाने पर काम कर रही हैं, ताकि रात में पशुधन की रक्षा की जा सके जब अधिकांश हमले होते हैं। समुदाय आधारित बीमा कार्यक्रम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीण एक चरवाहे को कॉम्पेंसेट करने के लिए संसाधनों को पूल करते हैं, जो एक प्रेडेटर के कारण एक जानवर खो देता है। ये समाधान रिटेलिएटरी किलिंग्स के लिए आर्थिक प्रोत्साहन को कम करने में मदद करते हैं और स्थानीय समुदायों को विरोधियों से संरक्षण में सक्रिय भागीदारों में बदल देते हैं, उन्हें स्नो लेपर्ड के गार्डियंस बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। अल्टीमेटली, स्नो लेपर्ड को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये शानदार जीव हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुनिया के वाटर टावर्स, हिमालयी पहाड़ों के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है, जो मानवता के एक बड़े हिस्से को ताज़ा पानी प्रदान करते हैं। उनकी रक्षा करने का मतलब है उनके पूरे इकोसिस्टम की रक्षा करना, जो बदले में जल संसाधनों और उन यूनिक कल्चर्स को सुरक्षित रखता है जो उन पर निर्भर करते हैं। हमें संरक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना चाहिए और इस एल्यूसिव कैट के महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करें कि पहाड़ों का भूत आने वाली पीढ़ियों तक कश्मीर की ऊंची चोटियों पर घूमता रहे।